पीसीओएस और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ओवरीज में होने वाला एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिसऑर्डर है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ओवरीज क्या होती हैं। ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल के गैमीट प्रोडक्शन के लिए ग्लैंड होती हैं, जहाँ पे उनका फीमेल गैमीट यानी कि एग जो होता है वो सिंथेसाइज होता है। होता क्या है कि जो एग होता है उसको 14th डे पे ओवरी से बाहर आ जाना चाहिए, पर जब ऐसा नहीं होता है क्यों किसी भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कि जो ओवरी से ओव्यूल है या जो एग है वो रिलीज नहीं हो पाता है, तो वो ओवरी के अंदर ही फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल के रूप में डिपॉजिट होने लगता है और हर मंथ ये प्रोसेस कंटिन्यू होने लगता है, जिसकी वजह से ओवरी का साइज बढ़ जाता है और ओवरी के अंदर कई सारे एग्स सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं। सिस्ट का आप कह सकते हो मतलब एक गांठ की तरह से अपीयर होने लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओवेरियन सिस्ट, जिसकी वजह से बॉडी में कई सारे सिम्टम्स आते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंड्रोम। तो पीसीओएस एक फीमेल डिसऑर्डर है जहाँ पे बेसिकली ये होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो लगभग हर 10 में से एक वीमेन में, और अगर हम इंडिया की बात करें तो हर 5 में से एक वीमेन में पीसीओएस को देखा जाता है। तो ये बेसिकली होता है कि जब हार्मोन्स का जो बैलेंस है बॉडी में वो वैरी करने लग जाता है, इस वजह से ही बेसिकली ये प्रॉब्लम सामने आती है। और जो मेन सिम्टम्स हैं, आप इसको किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपको पीसीओएस है या नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं है जिसके थ्रू आप ये पता लगा पाओ कि आपको पीसीओएस है या नहीं। हालांकि कुछ ऐसे सीरीज ऑफ सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स अपने में देखने को मिलते हैं तो इनसे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि आपको पीसीओएस है या नहीं। तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम आता है वो आता है ग्रोथ ऑफ हेयर। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स की वजह से फेस, बटक रीजन और चेस्ट रीजन पे जब हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है या फिर आपका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लगता है। इसके अलावा जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे या फिर बहुत ज़्यादा पतले होने लगे, जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होने लगे, आपको डायबिटीज़ हो जाए, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। या आपके स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए, एक्ने आ जाए, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको पीसीओएस है या नहीं। अब अगर इन सिम्टम्स को आप अपने अंदर ऑब्जर्व करते हो फिर आप एक गायने को ज़रूर विजिट करिए। फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो कुछ पेल्विक एग्जामिनेशंस के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा शेड्यूल है इसको स्टडी करने के बाद ये बता सकते हैं कि आपको पीसीओएस है या नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस की अपडेट टाइमली मिलती रहे। अब बात ये आती है कि अगर आपको पीसीओएस तो आइडेंटिफाई हो गया है, आप कैसे इससे रिकवर कर सकते हो। तो पहली बात ये है कि अभी तक इसका कोई भी डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि पीसीओएस अगर आपको एक बार हो गया है तो ये पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है, यानी कि आप इससे पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते हो। पर हाँ, कुछ प्रिस्क्रिप्टिव मेडिकेशंस अगर आप लेते हो, एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हो, तो इसकी एफिशिएंसी को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। बेसिकली डॉक्टर्स जो आपको कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे उसमें आएंगे कुछ एंटी एंड्रोजन्स, जो कि एंड्रोजन्स के लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे और एक प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस को आपकी बॉडी में मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो थोड़ी सी प्रॉपर हो जाएगी, जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आपके जो इंसुलिन लेवल है उसको चेक करने में वो हेल्प करेगी। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपका वेट बढ़ रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी पिल्स दी जाती हैं। इसके अलावा आप अगर एक प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट लेते हो तो वो आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ सेल्फ केयर करिए और फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने बॉडी की स्टेबिलिटी को और इसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। एक और जो बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है पीसीओएस के टाइम पे वो होता है प्रेगनेंसी को लेकर, कि क्या जो विमेन पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया जाए तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब पीसीओएस में एग ही रिलीज नहीं हो पा रहा है ओवरी से तो प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है।
और अगर किसी भी तरह से प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो भी जाती है तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर हाँ, अगर आप कुछ प्रिस्क्रिप्टेड मेडिकेशंस लेते हो और बहुत ज़्यादा केयर के साथ में आप अपना जो प्रेगनेंसी पीरियड हो उसको कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एक हेल्दी बेबी डेवलप हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको PCOS है तो और कौन कौन सी बीमारियों के लिए आप ससेप्ट हो जाते हो, यानी कि और कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जिनको आपका होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो इसमें सबसे पहले आता है एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी कि यूट्रस का जो कैंसर है उसको डेवलप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, यानी कि अचानक से आपका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, यानी कि हार्ट डिजीजेस, साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर के। इसके अलावा स्लीप एपनिया होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि सोते टाइम जब अचानक से आपकी सांसें रुक जाएं और फिर अचानक से स्टार्ट हो जाए, मतलब जो ब्रीदिंग रेट होता है जब वो बहुत ज़्यादा ऑल्टर करने लगता है स्लीप के टाइम पे, तो इसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और ये सारी ही डिजीजेस के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं PCOS के टाइम। तो ये था PCOS, उनका सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट और PCOS के बारे में कुछ खास बातें। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आकर के हम मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आप आकर के मुझको फॉलो कर सकते हो और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। Thank you so much for watching the video. Stay healthy, stay fit.